दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक क्विक वीडियो में लेके आया हूँ, जिसमें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जो डेट्स हैं आपके सर्टिफिकेट्स की वो क्या होनी चाहिए और वो आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेट्स। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी या कोई भी आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, किसी भी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपकी डेट क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इनकम और एसेट सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसमें आपका मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कैसे फिल करना है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जब आप बनाए, जैसे 2024 में बनाया है आप, तो 24 से उसकी वैलिडिटी 25 तक होगी। वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ, 25 में बनाया है तो 25 से 26 की वैलिडिटी होगी। पर फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अभी जो 2025 चल रहा है, यानी 24 और 25 का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होने वाला है, पर 31 मार्च अभी आया नहीं है। इस वजह से आपका 23 और 24 फाइनेंशियल ईयर ही होगा। 23 और 24 फाइनेंशियल ईयर के अलावा आपका ये कोई भी और फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है और यहाँ पर गलती आपको नहीं करनी है। बाकी डेट की बात करता हूँ, तो ये देखिए, डेट स्टार्टिंग फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22/1/2025 और फिर 11/2/2025, यानी 22 इट इज द फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट। एंड ये आपकी क्लोजिंग इसकी है फिलिंग में 11/2/2025 को जाएगी, यानी आपका जो अपडेट्स आने वाले हैं वो 12 तारीख को आएंगे। मतलब 12 तारीख के बाद आप जो है एडिट कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं कि कब और जो है एप्लीकेशंस की डेट होनी चाहिए। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और शो करता हूँ, वो है ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी या फिर और सर्टिफिकेट वाले लोगों के लिए कि उनकी जो डेट्स हैं वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे, तो ये देखिए, ये आ गया आपका। तो कैंडिडेट शुड नॉट नोट दैट दियर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड लेटेस्ट बाय क्लोजिंग डेट ऑफ ओएफ। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीएससी 2025, यानी सिविल सर्विसेज के लिए, और आपकी आईएफओएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के लिए, यानी 11 तारीख एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल 27 ऑफ सीएसई 25 रूल 20। यानी आपका जो 11 तारीख है, ये आप देखिए, इसमें चाहे आपका एससी का सर्टिफिकेट हो, एससी का सर्टिफिकेट हो, पीडब्ल्यूडी का हो, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपका ईडब्ल्यूएस हो, ये सारे डेट क्या होनी चाहिए दोस्तों, 11/2/2025, यानी ये क्लोजर डेट है। शुड हैव बीन इशूड लेटेस्ट, यानी 11 तक ही वैलिड है। मैं कहूँगा कि आप 10 पर ही बनवा लीजिए, या आप नोटिफिकेशन आने से पहले ही बनवा लिए होते, अभी तो खैर आपके पास टाइम है। क्योंकि आज अगर आप डेट देखेंगे तो दोस्तों आपकी आज जो डेट है वो है 29 जनवरी। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, 6-7 दिन में आपका आराम से बन जाएगा। 11 तारीख तक की डेट आपके पास है। आप 10 को बनवा के 11 को सबमिट कर दीजिएगा, 10 को बनवा के 10 को ही सबमिट कर दीजिएगा। लास्ट डे के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट इनकम, फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम जो मैं आपको बता रहा था 23 और 24 ही होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद 2024-25, क्योंकि 25 अभी खत्म नहीं हुआ है, तो 23-24 खत्म है, तो 23-24 ही बनवाना है। और 24 चल रहा है, तो अगर आपका 25 चल रहा है तो 25 से 26 उसकी वैलिडिटी होगी। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं है 23-24 है तो यहाँ पे आप 24-25 लिख देंगे कि ये वैलिड है 24-25 से। 24-25 क्यों लिखेंगे? 24-25 में उसकी वैलिडिटी में ये गलती मत कर दीजिएगा कि 24 से 25 लिखेंगे, क्योंकि बनवा तो आप 2025 में रहा है ना। जब आप 25 में बना रहे हैं तो पीछे कैसे वैलिड हो सकती है कोई चीज़, आगे से वैलिड होगी ना। तो यहाँ से 1 साल उसकी वैलिडिटी है, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो ये देखिए 1/4/2024 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 23-24, पर ये लेट नहीं होना चाहिए, यानी 11/2/2025 से लेट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए क्या दिया गया है। तो ये देखिए ओबीसी कैटेगरी है। कैंडिडेट शुड नोट दैट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि उनके इनकम की है 23 और 24, 22-23 या 21 और 22, यानी इसमें 3 साल की ली जाती है ना, आप समझ सकते हैं 3 फाइनेंशियल ईयर। ईडब्ल्यूएस लेटेस्ट होता है, 1 साल की आपकी जो रिसेंट वाली होगी, और इसमें आपका 3 साल की भी चल सकती है। ठीक है, 3 साल वाला भी आप, यानी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 23-24 फाइनेंशियल ईयर तक आप कोई सा भी इनकम सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड दैट यू ऑलवेज यूज द लेटेस्ट वन, क्योंकि उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट नोट की बात करता हूँ,
ऑन हिज फादर्स ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट। और जो आपके SC ST के OBC वाले जो आपके फॉर्म्स हैं उसमें क्या होना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे OBC SC और ST जो क्लेम कर रहे हैं कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड इन रिलेशन टू द स्टेट। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है जहाँ से आपके फादर जो है ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। और अगर आप माइग्रेट होकर के आए हैं फ्रॉम वन स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट टू अनदर, should therefore produce an OBC SC ST certificate which should have been issued to him based on his father's OBC SC ST certificate from the state to which his father originally belonged। यानी अगर आपके पापा शिफ्ट होके आए हैं, माइग्रेट करके आए हैं, तो आपके पिताजी जहाँ के मूल निवासी हैं वहाँ का, मान लीजिए आप कोई, अगर आप जा करके दिल्ली में काम कर रहा है, बॉम्बे में काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पिता अगर यूपी से, बिहार से या हरियाणा से या फिर साउथ से बिलोंग करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है जहाँ उनका नेटिव डोमिसाइल है, जहाँ के वो मूल निवासी हैं, वहाँ से उनका सर्टिफिकेट बना होगा, तो उनके आधार पर जहाँ से उनका बना है आप भी वहाँ से बनवा लीजिएगा। तो ये आपकी डिटेल्स थी दोस्तों, बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, तो ये चीज़ मैंने सोचा कि आपको ज़रूर से बनानी है। अगर आप यहाँ पे आप फॉर्म भी देख सकते हैं, या आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, हर टाइप का फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। देखिए नेक्स्ट टू द फॉर्म सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय SC ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपका ये देखिए, ये आपके SC ST के लिए फॉर्म दिया गया है, OBC का भी फॉर्म है, और इसके नीचे आएंगे अगर आप तो कई सारे फॉर्म्स, ये देखिए, देख रहे हैं आप, तो सारे के सारे फॉर्म्स इसमें मिल जाएंगे आपका। ये देखिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे ये देखिए वैलिड फॉर 24-25, यहाँ पे ऑलरेडी लिख के आ रहा है कि 24 और 25 के लिए वैलिड है। और अगर लिख के नहीं आता है तो आप जिस दिन बने उस दिन का आप लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म जो अपलोडेड होते हैं वो पुराने होते हैं ना। तो ये किस बेसिस पर, ये है 2022 और 23 के बेसिस पे, या 23 और 24, यानी 24, ये इसका कहने का मतलब है कि 24 में आप बनवा रहे हैं, एक साल पहले। तो यहाँ पे एक और फॉर्म आता है, यहाँ पे लिखा नहीं रहता ना, ये पुराना फॉर्म है, तो उसमें आपको एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं रहेगा, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, तो उससे आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप आज बनवाएंगे तो पीछे कैसे वैलिड हो सकता है, उसका कोई तुक ही नहीं बनता है। तो चलिए, यहाँ पे सारे डिटेल्स हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।